साथियों, इतिहास गवाह है कि भारत ने केवल योद्धाओं और विजेताओं को ही नहीं, बल्कि उन सम्राटों को भी जन्म दिया है जिन्होंने शासन को केवल शक्ति और सत्ता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नैतिकता, करुणा और मानवीय उत्थान का माध्यम बनाया। ऐसे ही महान सम्राट थे सम्राट अशोक। इतिहास केवल लड़ाइयों और विजयों की गाथा नहीं है, यह उन महान व्यक्तियों की भी कहानी है जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी। भारत के इतिहास में एक ऐसा ही नाम है, सम्राट अशोक। वह सम्राट जिसने तलवार से नहीं बल्कि नैतिकता और करुणा से इतिहास रचा, जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से न केवल अपनी प्रजा बल्कि अपने आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को एक चिरस्थायी संदेश दिया। उनका शासन केवल प्रशासनिक नीतियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मानवता की उन्नति और समाज में नैतिकता को चिरस्थायी बनाने के लिए अटूट प्रयास किए। साथियों, क्या आप जानते हैं कि अशोक का धम्म घोष केवल एक धर्म प्रचार नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान सम्राट अपनी शक्ति का उपयोग युद्ध के बजाय मानवता के उत्थान के लिए कैसे करता है? साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक की प्रेरक गाथा, उनके ऐतिहासिक शिलालेखों का रहस्य और वह चिरस्थायी धम्म संदेश जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो आइए साथियों, इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्यों अशोक को केवल महान नहीं बल्कि सबसे महान सम्राट कहा जाता है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। अशोक, नैतिकता और धम्म के संरक्षक। साथियों, सम्राट अशोक ने भारतीय इतिहास में पहली बार पत्थरों पर अपने विचारों को लोहे की लेखनी से अंकित कराया, जो भारतीय पुरातत्व के प्रथम लेखन के प्रमाण बने। इसीलिए इन संदेशों को अमिट चिरस्थायी युग युगांत तक भारत को और संपूर्ण मानवता को संदेश देने के लिए पत्थरों पर उकेरे गए हैं, जो काल के प्रवाह में गायब न हो जाएं, बल्कि कालजयी हों। अशोक ने अपने शिलालेखों में जो भी लिखवाया है वह किसी प्रशस्तिकार, चारण या अमात्य या किसी विद्वत परिषद के द्वारा ड्राफ्ट किए गए शब्द नहीं हैं। वह उनके खुद के शब्द हैं, उनके हृदय मस्तिष्क से निकलकर लिपिबद्ध हुए शब्द हैं। उनके शिलालेख केवल राजाज्ञाएं नहीं थीं, बल्कि वे एक संवेदनशील हृदय और जागरूक मस्तिष्क से निकले वे संदेश थे जो प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते थे। वे एक ऐसे शासक थे जिन्हें केवल राज्य विस्तार की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी प्रजा की नैतिक सामाजिक उन्नति की गहरी चिंता थी। वे चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक एक बेहतर मानव बने, एक बेहतर पुत्र, एक बेहतर पिता और एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी बने। वह एक ऐसे महान राजा के शब्द हैं जिसे चिंता है कि हमारी संपूर्ण प्रजा सुखी हो, उनके साथ समानता का व्यवहार हो और उनका वर्तमान और भविष्य भी सुरक्षित हो। अशोक का धम्म घोष एक नई सामाजिक व्यवस्था का उद्घोष था। इसलिए वह बार बार अपने शिलालेखों में अपने राज्य की सीमाओं में ही नहीं बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी मनुष्य के नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देते हैं। अपने राजकीय शक्ति का प्रयोग अपने राज्य की सीमाओं में दंड देने की व्यवस्था से बढ़कर अपने शिलालेखों में मनुष्य जीवन और मनुष्य के बीच संबंधों और मनुष्य के कर्तव्यों के नैतिक नियमन की व्यवस्था करता है। उनके शिलालेखों में यह संदेश बार बार दोहराया गया है कि मनुष्य को नैतिक आचरण और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। वे यह मानते थे कि समाज में केवल दंड व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर नैतिक अनुशासन का भी जागरण होना चाहिए। सम्राट अशोक पाप पुण्य की बात करते हैं। यह पाप पुण्य समाज की व्यवस्था के लिए कानून व्यवस्था से बढ़कर नैतिक नियमन के मानदंड थे, जिनसे प्रत्येक मानव का अंदर से रूपांतरण होता है और उसे दंड और कानून का भय नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों के पतन का भय दिखाता है और उन्हें पाप पुण्य से संचालित करने की बात करते हैं। उनके वर्तमान में सुखी होने और मरणोपरांत स्वर्ग प्राप्त की बात करते हैं। सम्राट अशोक महान को मानव समाज की व्यवस्था और प्रत्येक मानव के नैतिक उन्नति के लिए सिर्फ वर्तमान की चिंता नहीं है। वे भारतीयों के सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नियमन और उन्नति के लिए उन्हें इन मूल्यों में स्थायी बनाना चाहते थे। अशोक के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्य आज के सेकुलर मूल्यों के करीब हैं, जहां किसी धर्मशास्त्र से, किसी धार्मिक व्यवस्था से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। यह माना जा सकता है कि मानव के लिए जिस प्रकार से बुद्ध ने शील को हर सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक व्यवस्था का मूलाधार माना, उससे कहीं न कहीं अशोक महान प्रेरित अवश्य हैं। लेकिन तमाम मामलों में उन्होंने सीधे बुद्ध की बात न करके
सेकुलर नैतिक मूल्यों को शिलालेखों में अंकित कराया, जिसमें भाषा भी उनकी है, भाव भी उनके हैं, शब्द भी उनके हैं, जो उनके मस्तिष्क और हृदय से सीधे सृजित हैं। वह ऐसे सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास चाहते थे जिससे मानव का वर्तमान भी सुधरे और मरणोपरांत उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो। अशोक एक नई व्यवस्था देते हैं। यह नया राज धर्म धम्म घोष था। धम्म की व्यवस्था थी, धम्म से निर्मित था, और इस धम्म घोष, धम्म के नियमन और धम्म से संचालित मानव समाज को चिरस्थायी संदेश देना चाहते थे। इसलिए विभिन्न शिलालेखों में उन्होंने अपने इन मूल्यों को चिरस्थायी बनाने और इन्हें कल्पांत तक पालन करने के लिए विभिन्न शिलालेखों में उन्होंने उल्लेख किया है। शिलालेखों में अंकित चिरस्थायी संदेश। अशोक के शिलालेख उनकी दूरदृष्टि और मानव कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उनके अनुसार नैतिकता का पालन केवल वर्तमान की भलाई के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। इस संदर्भ में सम्राट अशोक के कुछ शिलालेखों को उद्धृत किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, लघु चट्टान लेख संख्या 1, ब्रह्मगिरी। अशोक ने अपने नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर उपक्रम, निरंतर अभ्यास और निरंतर उद्योग पर बल दिया है, ताकि यह चिरस्थायी हो सके। उन्होंने इस शिलालेख में कहा है कि यह उद्योग चिरस्थायी हो। यही नहीं, इसका विस्तार होगा, बहुत विस्तार होगा, और इसका कम से कम 1.5 गुना विस्तार होगा। दूसरा है 14 लेख संख्या 4, गिरनार शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक स्वयं के पुत्र, पोते, परपोते भी इस धर्माचरण को कल्प के अंत तक बढ़ाते रहेंगे और धर्म और शील का पालन करते हुए धर्मानुशासन का प्रचार करेंगे, क्योंकि यह यानी धम्मानुशासन श्रेष्ठ कार्य है। यह धर्मानुशासन भी अच्छा है। इसकी वृद्धि करना, इसकी हानि न होने देना अच्छा है। यह इसलिए लिखवाया गया है ताकि उसके उत्तराधिकारी इस बात की वृद्धि में लगें और इसकी हानि न होने दें। तीसरा है 14 लेख संख्या 5, मानसेहरा शिलालेख। मानसेहरा में स्थित शिलालेख, जिसमें 14 चट्टान लेख अंकित हैं, के लेख संख्या 5 में महान सम्राट अशोक ने यह अंकित कराया कि यह धम्म लिपि इस उद्देश्य से लिखवाई गई है कि यह चिरस्थायी हो और मेरे वंशज इस मार्ग का अनुसरण करें। चौथा है 14 लेख संख्या 6, गिरनार शिलालेख। इस लेख में भी अशोक ने यह कहा कि यह धम्मलिपि इसलिए लिखवाई गई ताकि यह चिरस्थायी बनी रहे और उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सबके भले के लिए इसका पालन करें। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह अत्यंत कठिन है और इसके लिए निरंतर पराक्रम आवश्यक है। पांचवा है 14 लेख संख्या 13, शाहबाजगढ़ी शिलालेख। शाहबाजगढ़ी के शिलालेख संख्या 13, जो 14 चट्टान लेखों का एक भाग है, में सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद धम्माचरण, धम्म विधान और धम्मानुशासन की बात कही। उन्होंने कहा कि सच्ची विजय केवल धम्म विजय होनी चाहिए, न कि हिंसक विजय। उन्होंने लिखवाया है, यह धम्मलिपि इसलिए लिखवाई गई ताकि मेरे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जो भी हों नई विजय की न सोचें, किंतु यदि उन्हें विजयों में रस ही रस मिलता है तो वे क्षमा और दया से काम लें और धर्म विजय को ही विजय समझें। इससे इहलोक और परलोक दोनों बनते हैं और यह तभी संभव है जब त्याग में उनकी रति हो और धम्म में उनकी संलग्नता हो। नंबर 6, स्तंभ लेख संख्या 2। अशोक के शिलालेखों में 7 स्तंभ लेख भी हैं जो उत्तर भारत के क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। स्तंभ लेख संख्या 2 में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा, मैंने यह लेख इसलिए लिखा कि लोग इसका पालन करें और कि यह चिरकाल तक रहे, और जो इसका पालन करेगा वह एक अच्छा काम करेगा। नंबर 7, स्तंभ लेख संख्या 7। इसमें देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपनी पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि यह धम्म जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक कायम रहना चाहिए। उन्होंने इसे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी बताया। इस प्रकार अशोक अपने शिलालेखों में जब तक इस दुनिया में सूरज और चांद है तब तक अपनी आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों के लिए, प्रत्येक मानव और मानव समाज तथा प्राणी मात्र के सुख और कल्याण के लिए दिए गए मार्ग के अनुसरण की इच्छा रखता है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नायक सम्राट अशोक न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नायक भी थे। उन्होंने धर्म, जाति और संप्रदाय से परे जाकर एक नैतिक व्यवस्था की नींव रखी। उनका धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित अवश्य था, लेकिन यह किसी संकीर्ण धार्मिक व्यवस्था तक सीमित नहीं था।
यह एक सार्वभौमिक नैतिकता थी जो समाज को करुणा, मैत्री, संवेदना और कल्याण के सिद्धांतों पर स्थापित करती थी। अशोक के धम्म की वैश्विक स्वीकार्यता। अशोक की नीतियां केवल भारत तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ग्रीस और मिस्र तक अपने संदेश वाहक भेजे। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला और चीन, जापान, कोरिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में एक महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ। अशोक की चिरस्थायी विरासत। सम्राट अशोक का शासन केवल उनके जीवनकाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह पीढ़ियों तक एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। उनके द्वारा स्थापित नैतिक और सामाजिक मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने सत्ता को नहीं, बल्कि नैतिकता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। यही कारण है कि उनकी नीति और उनका धम्म भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान और चीन जैसे देशों में भी प्रेरणा का स्रोत बना। इसीलिए सम्राट अशोक इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नायक हैं, जिन्होंने व्यक्ति, समाज और संपूर्ण प्राणी जगत के संबंधों को नैतिक मूल्यों पर खड़ा किया। करुणा, मैत्री, संवेदना, समवाय और कल्याण के मूल्यों पर खड़ा किया। और ये मूल्य किसी भी मानव समाज के लिए चिरस्थायी हैं। चिरस्थायी बनाने की कामना के कारण अशोक महान के ये संदेश निश्चित रूप से भारतीय समाज के प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित करते रहे और बहुत समय तक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण किया। और इसकी गूंज तमाम भारत के बाहर के देशों में भी सुनाई देती है। इसलिए तमाम देशों में अशोक की राज व्यवस्था को एक आदर्श राज व्यवस्था के रूप में मान्यता मिली और अशोक महान के पदचिन्हों पर चलते हुए दुनिया के तमाम सम्राट उसके समकालीन और उसके बाद के भी उसी सा बनने की कोशिश की। अशोक की महानता इस बात में निहित है कि उन्होंने सत्ता का उपयोग केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को नैतिकता और सद्भावना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। उनके आदर्श और उनकी विरासत आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची विजय केवल तलवार से नहीं, बल्कि करुणा, नैतिकता और धम्म के मार्ग से ही संभव है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सम्राट अशोक का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय हैं। वे केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक चिंतक और एक नैतिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि नैतिकता और करुणा में निहित होती है। उनका धम्मघोष केवल तत्कालीन भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे विश्व को एक नया सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण दिया। इसलिए जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, सम्राट अशोक का नाम और उनकी शिक्षाएं मानव समाज को प्रेरणा देती रहेंगी। तो दोस्तों, यह रहा अशोक राज एवं सम्राट अशोक एवं उनके धम्म शासन का अद्भुत सफर। ऐसे महानायक को याद रखना और उनके विचारों को अपनाना और इतिहास से सीख लेना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। सम्यक विचार, सम्यक शासन और सम्यक भारत की दिशा में आगे बढ़ें। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय सम्यक भारत।